हेलो गाइस, मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग की साइट पे XAU USD का चार्ट लिया है और ज़्यादातर लोग इंट्राडे करते हैं, तो मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है हर टाइम फ्रेम पे वर्क करने वाली है। तो मैकडी की सेटिंग के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि मैकडी को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैकडी की जो सेटिंग है वो मैक्सिमम लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही यूज़ करते हैं। आपने बहुत कम ही देखा होगा कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही है मैकडी की उसको कोई चेंज करता है। तो मैं भी यहाँ पे मैकडी इंडिकेटर लगा लेता हूँ। इस इंडिकेटर वाले ऑप्शन से आपको क्लिक करना है और सर्च बार में MACD आप टाइप करेंगे या फिर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, पूरा आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर मूविंग भी लिखते हैं तो आपको ये जो है इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ये जो इंडिकेटर है आ जाएगा। और ये जो साइड में स्टार बना हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि फेवरेट में ऐड हो जाने से होता ये है कि आप कभी इन केस फ्यूचर में आपके चार्ट से ये इंडिकेटर डिलीट हो जाता है तो फिर ये इंडिकेटर आप वापस से लगा सकते हैं। फेवरेट वाले ऑप्शन से आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्पेलिंग भी नहीं पता होता है इंडिकेटर का। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मेरा चार्ट पे ऑलरेडी लग चुका है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला हूँ, लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पे करनी है। जो सिग्नल लाइन है और एक MACD लाइन है, इनमें से जो सिग्नल लाइन है इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। चलिए आइए सेटिंग पे चलते हैं और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से आपको भी करना है। तो वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही आपने जो सेटिंग वाला बार है इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे आके ये जो सेटिंग है इसको आपको ऑफ़ कर लेनी है और ये वाला जो है टिक मार्क रहने देना है। इसके बाद जब आप ओके करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, जो कलर्स वगैरह है हिस्टोग्राम का उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो इनपुट ऑप्शन है, इनपुट वाले ऑप्शन पे जो यहाँ पे मूविंग एवरेज से क्योंकि मिलके ही मैकडी इंडिकेटर बना हुआ है, तो जो सेटिंग है मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है इसको मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक जो लाइन है 2 लाइन क्योंकि यहाँ पे है उसमें से एक लाइन को ऑफ़ कर लिया है। आपने देखा कि मैंने कौन सी वाली लाइन को ऑफ़ किया है। तो अब इसके बाद जब हम हिस्टोग्राम की सेटिंग पे जाते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि डिफरेंट कलर हैं जो कि हमें दिक्कत दे सकती हैं देखने में। तो हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर को हटा करके सेम कलर ले लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। अब बिल्कुल क्लियर विज़न हमें समझ में आ रहा है और ये जो लाइन है जो अभी आप देख पा रहे हैं हिस्टोग्राम के साथ साथ चल रही है, कभी ये ऊपर की तरफ भी बनती है, कभी ये नीचे की तरफ भी बनती है। तो बीच वाला जो लाइन है, बीच में हिस्टोग्राम के बीच वाला जो लाइन है वो दिखाई नहीं देता है, जो कि ज़ीरो लाइन है जहाँ से हिस्टोग्राम डिवाइड हो जाती है। ज़ीरो लाइन का मैकडी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जीरो लाइन से ही ट्रेंड चेंज होता है, जीरो लाइन से ही ट्रेंड स्टार्ट होता है और जीरो लाइन पे ही ख़त्म होता है। मतलब कि अगर नया ट्रेंड मार्केट में आने वाला है तो वो जीरो लाइन पे आने के बाद ही नया ट्रेंड मार्केट में आ सकता है, चाहे कोई भी ट्रेंड हो, बाई का हो या सेल का हो। जीरो लाइन पे जब तक मैकडी नहीं आती है, मैकडी का जो हिस्टोग्राम है जीरो लाइन पे नहीं आता है, तब तक कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो अब यहाँ पे करना क्या है और हमें बाई कॉल या फिर सेल कॉल किस तरह से मैकडी के द्वारा कलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये लाइन बन रही है इसका जो डायरेक्शन है आप ये देख पा रहे हो कि ये इस तरह से घूमा हुआ है और फिर जब नीचे की तरफ ये घूम रहा है तो फिर इसका जो शेप है बिल्कुल एक पहाड़ के शेप में आ रहा है। लेकिन कुछ और भी मूवमेंट यहाँ पे होती हैं, जैसे कि पीछे के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो ये जो लाइन है
एक पहाड़ के शेप में ना घूमते हुए, बल्कि ये जो दूसरी साइड घूम रही है ये बिल्कुल सीधा होने की कोशिश कर रही है ना। आप इस चीज़ को बहुत ही क्लियर वे में देखो। जब मार्केट बेयरिश है, मतलब कि जब मार्केट हिस्टोग्राम के नीचे है, मैकडी हिस्टोग्राम के नीचे है, और ये जो लाइन है ये बिल्कुल पहाड़ से बनाने के अलावा इसने क्या किया है कि ये जो बेयरिश शेप था, इस शेप के बाद जब ये ये जो बुलिश शेप है, जब हिस्टोग्राम की लाइन नीचे है और ये जो बुलिश वाला शेप है ये लाइन का, इसके बाद जब ये घूम रही है तो बिल्कुल नीचे की तरफ इसका जो डायरेक्शन है वो नहीं है, बल्कि ये सीधा होने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का मूवमेंट अगर ज़ीरो लाइन के करीब होता है, या इस तरह का मूवमेंट होने के बाद अगर ज़ीरो लाइन पे ये लाइन चली जाती है, तो फिर आप मार्केट में बिल्कुल आराम से बाई की एंट्री ले सकते हैं, है ना। अब पीछे के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो और भी मूवमेंट आप देख सकते हैं। कई तरह की मूवमेंट मैकडी में होती हैं, लेकिन जो मैंने अभी बताया आपको उसी मूवमेंट को कलेक्ट करना है, बाकी के मूवमेंट को नहीं देखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बाई के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बाई की सीरीज चल रही हैं, तो मैं अभी बाई के ही वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ सेल के लिए। अगर आप और भी वीडियोस अपलोड करवाना चाहते हैं, अगर और भी आप लोग मेहनत करवाना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम सेल के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो अभी आप यहाँ पे देखो बहुत सारी मूवमेंट आपको दिखाई देंगी, लेकिन जो मैंने बताया कि इस लाइन को घूमने का जो नज़रिया है, जब ये लाइन घूम रही है, तो जैसा कि अगर हम ड्राइंग पे भी चलेंगे तो देखेंगे ये जो हिस्टोग्राम की लाइन है, या फिर हम इस मैकडी को ही बड़ा कर लेते हैं, तो आप ये देख पा रहे हो कि मैकडी की जो ये लाइन नीचे बन रही है मैकडी में, ये जो लाइन है जो मैंने ऑलरेडी लगाया है, एक लाइन को तो मैंने ऑफ़ कर दिया है, बाकी की जो एक सिंगल लाइन मैंने रखी है, आपको भी सेटिंग से वही लाइन लेनी है। लेकिन जो इसकी मूवमेंट है इसको किस तरह से लेना है, जब ये मूवमेंट इस तरह का शेप में हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखो, ये जो मूवमेंट है ये बाई का मूवमेंट नहीं है। लेकिन फिर इसी तरह से हम पीछे के चार्ट पे देखेंगे तो मैकडी का जो कंडीशन है यहाँ पे ये हमें बाई की वॉल्यूम आने की कंडीशन को बता रहा है, मतलब कि मार्केट में बायर की वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा आ चुकी हैं, ये हमें मैकडी बताने की कोशिश कर रहा है। तो वॉल्यूम को देखने का सिर्फ एक नज़रिया इतना नहीं है कि आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेते हैं, एक बेरिश और एक बुलिश कैंडल स्टिक टाइप का बनता है चार्ट पे, और आप उसको देख के समझते हैं कि ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये वॉल्यूम बता रहा है। वॉल्यूम चाहे तो आप बोलिंगर बैंड से भी देख सकते हैं, वॉल्यूम चाहे तो आप MACD से भी देख सकते हैं। तो MACD से अगर वॉल्यूम देखना है तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सक्सेसफुल काम करेगी, अगर आप वॉल्यूम देख के ट्रेड करना चाहते हैं तो, क्योंकि वॉल्यूम ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप अगर किसी इंडिकेटर में वॉल्यूम को समझ लेते हैं कि अगर इस इंडिकेटर में वॉल्यूम आएगा तो ये जो इंडिकेटर है किस तरह का मूवमेंट करेगा, ये चीज़ आप समझ जाते हैं, तो फिर आपको किसी भी इंडिकेटर में काम करने में आसानी हो सकती है। तो वॉल्यूम आने का जो साइन है, बायर के कैपेसिटी बढ़ने के बाद का जो साइन है वो यही है। ये जो लाइन है ये बिल्कुल नीचे के मूवमेंट को ना देते हुए, बल्कि ये ऊपर की तरफ इस तरह से सीधा हो जाता है। ये जो मूवमेंट है ज़ीरो लाइन के करीब भी हो सकती है, ज़ीरो लाइन से थोड़ी नीचे भी हो सकती है। अगर ज़ीरो लाइन से थोड़ी नीचे इस तरह की मूवमेंट हो रही है और फिर यहाँ से मार्केट ने इस मूवमेंट को करते हुए ज़ीरो लाइन को ब्रेक किया, तो आप समझ लो कि मैकडी ने हमें बाई का कॉल दे दिया है और हम बाई करेंगे। तो अब यहाँ पे आप चाहो तो एक बोलिंगर बैंड, या फिर एक 50 का मूविंग एवरेज, या फिर आप 34 का मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो, क्योंकि एक वीडियो में क्लियर नहीं हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि आप चाहो तो एक बेहतरीन ऑप्शन है कि 50 का मूविंग एवरेज आप ले लेना, और जब इस तरह के मूवमेंट के बाद मार्केट 50 के ऊपर क्लोज हो जाती है, बिल्कुल पहले कैंडल स्टिक में आपको ट्रेड ले लेना है बाई का। अब यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, अगर आपने 50 का मूविंग एवरेज यूज़ किया है
एंट्री लेने के लिए मूवमेंट जो है, वॉल्यूम जो है, आपने इंडिकेटर 2 इंडिकेटर यहाँ पे आपने लगाया है। जो वॉल्यूम है उसको देखने के लिए आपने MACD का यूज़ किया है, और जो एंट्री लेने के लिए आपने यूज़ किया है 50 के मूविंग एवरेज को यूज किया है। आप चाहें तो मैंने 3 इंडिकेटर और भी बताया, मैंने ये भी बोला कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो अब क्योंकि आपने 50 के मूविंग एवरेज को यूज़ किया है एज ए एंट्री पॉइंट के लिए, तो फिर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एग्ज़िट के लिए वापस से आपको MACD का ही यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? जब इस मूवमेंट को देते हुए, जब मार्केट वॉल्यूम को बताते हुए मैकडी की जो ये वाली लाइन है ये हिस्टोग्राम के ऊपर चली जाती है और वापस हिस्टोग्राम जीरो पे आ जाता है, या फिर आप ये कहें कि ये जो लाइन है वापस बुलिश होने के बाद जीरो लाइन पे टेस्टेड हो जाता है, तो आप अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। अगर यही चीज़ आप बोलिंगर बैंड में करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो लाइन के करीब आने तक आपको जो भी अपर बैंड मिलेगी वहाँ पे आप अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। ये मैंने टेक प्रॉफिट के लिए बताया है। तो कम्प्लीटली एक वीडियो में क्लियर नहीं हो सकता है 34 पे किस तरह से करना है, 50 पे किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो के माध्यम से बताने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसा कि बताया, आप अगर पीछे के चार्ट पे चलोगे और मैं इसे मैकडी को ऑफ करता हूँ, जब मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो जब भी आप देखोगे कि इस तरह का मूवमेंट हुआ है, ये जो वॉल्यूम वाला मूवमेंट हुआ है, वॉल्यूम आने के बाद जो दर्शाया है मैकडी इंडिकेटर ने अपने द्वारा कि ये मार्केट में बायर की कैपेसिटी आ चुकी है, आप बाई कर सकते हो। तो किस तरह से आपको लेना है और कैसे मूवमेंट देखना है, किस तरह के मूवमेंट को पहचानना है कि ये वॉल्यूम वाला मूवमेंट है, वॉल्यूम वाला मूवमेंट किस तरह का होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो जैसा मैंने बताया है। बिल्कुल ये यही शेप बनता है। पीछे के चार्ट पे आप देखोगे या फिर आप लाइव मार्केट में भी देख रहे हो तो फिर बहुत ही अच्छा ये लाइव मार्केट में भी काम करता है। तो बिल्कुल नए यूज़र के लिए भी आसान है, इस तरह का शेप बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आप देख के काम कर सकते हो और ये MACD इंडिकेटर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है अगर आप इसको इस तरह से वॉल्यूम के हिसाब से देख करके काम करते हो, एंट्री लेते हो। और जो इंडिकेटर मैंने बताया वो साथ में आप ज़रूर ले लेना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जैसा बताया लाइक का जो टारगेट है, आप चाहें तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड की जाएंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।